स्थानीय लोगों के द्वारा एक कुंड बनाया गया है। आप इसे ही गंगा समझें या यमुना, क्योंकि राजनीतिक सरगर्मी तो गंगा और यमुना के पीछे हाथ धोकर पड़ी हुई है। ये वो महिलाएं हैं जो अभी सूर्य देवता को संध्या काल के समय अर्घ्य दे रही हैं, उनकी उपासना कर रही हैं। हालांकि तेजस इंडिया हिंदी न्यूज़ आपसे बताना चाहता है कि सूर्य देवता की आराधना और छठी मैया का जो व्रत है वो अपने लिए तो कम और जन कल्याण के लिए लोग ज़्यादा मनाते हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि सूर्य देवता की आराधना, सूर्य देवता का जो प्रकाश है हमारे पृथ्वी पर, हमारे विश्व में, हमारे ब्रह्मांड में जहाँ तक फैलती है, कहीं ना कहीं उनकी कृपा से ही आज हमारा जो संसार है, हमारी दुनिया है, ये धरातल है, ये उनकी असीम कृपा से ही चल रही है। विश्व प्रख्यात भारत की संस्कृति और सभ्यता का एक हिस्सा है भोजपुरिया समाज और हमारा पूर्वांचल समाज। और भोजपुरिया तथा पूर्वांचल समाज के लोगों के द्वारा प्रत्येक वर्ष सूर्य देवता की उपासना छठी मैया के रूप में की जाती है। हालांकि 2025 में होने वाले छठ महापर्व को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियों की तरफ से कभी गंगा मैया को लेकर तो कभी यमुना मैया को लेकर राजनीतिक सरगर्मी ऊपर चढ़ी हुई थी, उसका पारा कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ बढ़ा हुआ था। लेकिन इसके बावजूद जो पूर्वांचल समाज के लोग अपनी संस्कृति और अपने सभ्यता के साथ छठी मैया का त्यौहार मनाते हैं, और हम आज ऐसी जगह पर खड़े हैं जहां पर रहने वाले, छठ पूजा मनाने वाले वो लोग मौजूद हैं जो प्रवासी का जीवन व्यतीत करते हैं अपने घर से, अपने परिवार से दूर दराज के किसी दूसरे शहरों में रहते हैं। और आज तेजस इंडिया हिंदी न्यूज़ आपको उन तमाम तस्वीरों को आप तक पहुंचाने की कोशिश करेगा, प्रयत्न करेगा, जो हमारे यूपी तथा बिहार के रहने वाले लोग प्रदेश में रह के भी अपनी संस्कृति को किस तरह से किस तरीके से आगे की तरफ बढ़ा रहे हैं। आप देख सकते हैं तेजस इंडिया हिंदी न्यूज़ आपको दिखाने का प्रयत्न कर रहा है। इस समय वो तमाम महिलाएं हैं जो छठ घाट पर मौजूद हैं और वो सूर्य देव की आराधना करती हैं। हालांकि आपको मैं दिखाने की कोशिश करूंगा कि पानी में रहकर, हालांकि यहाँ पर कोई गंगा या यमुना तो नहीं, लेकिन यहाँ पर स्थानीय लोगों के द्वारा एक कुंड बनाया गया है। आप इसे ही गंगा समझें या यमुना, क्योंकि राजनीतिक सरगर्मी तो गंगा और यमुना के पीछे हाथ धोकर पड़ी हुई है। ये वो महिलाएं हैं जो अभी सूर्य देवता को संध्या काल के समय अर्घ्य दे रही हैं, उनकी उपासना कर रही हैं। हालांकि तेजस इंडिया हिंदी न्यूज़ आपसे बताना चाहता है कि सूर्य देवता की आराधना और छठी मैया का जो व्रत है वो अपने लिए तो कम और जन कल्याण के लिए लोग ज़्यादा मनाते हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि सूर्य देवता की आराधना, सूर्य देवता का जो प्रकाश है हमारे पृथ्वी पर, हमारे विश्व में, हमारे ब्रह्मांड में जहाँ तक फैलती है, कहीं ना कहीं उनकी कृपा से ही आज हमारा जो संसार है, हमारी दुनिया है, ये धरातल है, ये उनकी असीम कृपा से ही चल रही है। आप देख सकते हैं, मैं दिखाने की कोशिश करूँगा कि किस तरीके से जो छठ व्रती हैं वो अपने एक दौरा बोला जाता है इसको, जिसमें हर वो सामग्री होती है जो हमारे धरती पर होती है, जिस पर सूर्य देवता की कृपा होती है, उनका प्रकाश उस पर पड़ता है और वो प्रकाश से प्रभावित हो करके हमारे जीवन काल को कहीं ना कहीं आगे की तरफ प्रज्वलित करती हैं। ये तस्वीरें तेजस इंडिया हिंदी न्यूज़ आपको भोजपुरिया समाज तथा उत्तर प्रदेश, बिहार के रहने वाले लोगों के द्वारा मनाए जा रहे छठ घाट से दिखाने का प्रयत्न कर रहा है। तो देखा है आपने, लोगों के द्वारा कहीं ना कहीं छठी मैया को प्रसन्न करने के लिए यहाँ वो तमाम जो लोग हैं, हम उनसे भी कुछ लोगों से बात करने की कोशिश जरूर करेंगे। नमस्कार श्रीमान, क्या नाम है आपका? कहाँ के रहने वाले हैं आप? कैसा लग रहा है इस वक्त आप अपने घर से बाहर प्रदेश में प्रवासी के तौर पर छठ महापर्व का त्यौहार मना रहे हैं? क्या कैसा महसूस कर रहे हैं इस वक्त आप? अच्छा महसूस कर रहे हैं।
बहुत ही धूमधाम के साथ यहाँ भी देख रहा हूँ कि मनाया जा रहा है छठ पूजा। जितना ही जगह है उतना ही मैं कोशिश करके अच्छा मना रहा हूँ। चलिए, हमारी शुभकामना आप लोगों के साथ। नमस्कार श्रीमान, कहाँ से हैं आप? बिहार मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर से। तो देखा है आपने कि जो भी लोग हैं वो ज़्यादातर पूर्वांचल लोग हैं, उत्तर प्रदेश तथा बिहार के रहने वाले लोग हैं। कैसा लग रहा है इस समय आपको कि आप अपने घर से दूर, हज़ारों किलोमीटर दूर रह के इस तरीके से त्यौहार मना रहे हैं? कैसा लग रहा है इस वक्त? बहुत खुशी हो रही है जी, बहुत आनंद हो रहा है कि अपने गाँव समाज के सभी लोग यहाँ एक साथ मिल के छठ पर्व का मनाने लग रहे हैं यहाँ पे। ये जो छठ महापर्व का यहाँ पर बनाया है आप लोगों ने, तो ये खुद से बनाया है या किसी की तरफ से इसके लिए कोई वो किया गया है, सरकार की तरफ से, किसी स्थानीय ऐसे नेता की तरफ से, राजनीतिक पार्टी की तरफ से? नहीं, अभी किसी की तरफ से कोई ऐसा नहीं है, पर डीलर ने ज़मीन दी थी तो उसी ज़मीन को हमने अच्छे से वो करके यहाँ पे सजा के फिर हम मना रहे हैं। चलिए, धन्यवाद श्रीमान। तो देखा है आपने, कुछ ऐसे लोगों से भी तेजस इंडिया हिंदी न्यूज़ बात करने की कोशिश कर रहा है या जानने की कोशिश कर रहा है कि ये जो भव्य आयोजन यहाँ पर छठी मैया के प्रति किया गया है वो इनके द्वारा किया गया है या कहीं कोई राजनीतिक पार्टी के द्वारा किया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर महिलाएं जब सूर्य देवता को संध्या काल के समय अर्घ दे रही हैं तो तमाम उन चीज़ों को यहाँ ला करके रखा गया है जो छठी मैया सूर्य देवता के उपासना में सजाया गया है। तमाम उन तस्वीरों को तेजस इंडिया हिंदी न्यूज़ अपने माध्यम से आप तक पहुंचाने की, आपको दिखाने का कोशिश कर रहा है, प्रयत्न कर रहा है। और आज सिर्फ यूपी, बिहार तथा पूर्वांचल समाज के लोग ही नहीं बल्कि तमाम वो लोग जहां पर भी हमारे भोजपुरिया समाज के लोग रहते हैं उनके द्वारा देखने के बाद छठी मैया और सूर्य देवता की उपासना करने में आज हमारा पूरा विश्व, जहां पर भी हमारे लोग रहते हैं भोजपुरिया तथा उत्तर प्रदेश के, उनके द्वारा मनाए जाने के बाद वो लोग भी कहीं ना कहीं आज छठी मैया के इस व्रत को रखते हैं, सूर्य देवता की उपासना करते हैं ताकि सूर्य देवता जो हैं सभी पर जन कल्याण के लिए अपनी कहीं ना कहीं अपना आशीर्वाद बनाकर रखें। नमस्कार श्रीमान, क्या नाम है आपका? रामभरत शर्मा। कहाँ से आप? दिल्ली से या दिल्ली के बाहर से? कहीं से? बिहार से। कैसा लग रहा है इस वक्त आप लोग अपने घर से बाहर मना रहे हैं इस तरीके से? बहुत अच्छा लग रहा है। घर जाना क्यों नहीं हुआ इस बार? क्या नाम है श्रीमान आपका? नमस्कार। मेरा नाम मुरारी सिंह है। मुरारी जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार के रहने वाले हैं। कैसा महसूस कर रहे हैं? परिवार के साथ ही रहते हैं आप यहाँ? साथ ही रहते हैं, पूरा फैमिली में प्रॉपर रहते ही है यहीं। अच्छा लग रहा है इस वक्त? अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल अच्छा लग रहा है। अच्छा नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है। कहीं ना कहीं मैं ये कहना चाहूँगा अपने तमाम उन दर्शकों से कि हमारे ये वो पूर्वांचल समाज और भोजपुरिया समाज के लोग हैं जो हमारे बिहार के तथा उत्तर प्रदेश के सरकारों से कहें तो प्रेरित हैं, उनकी प्रताड़ना का शिकार हैं। क्योंकि अगर हमारे उत्तर प्रदेश और बिहार में अगर रोजी रोजगार का साधन हो तो हमारे ये जो प्रवासी भाई हैं ये दूसरे राज्यों में रहकर रोजी रोटी और अपने रोजगार की तलाश में दूसरे जगह जाने से जाहिर सी बात है कि बचना चाहेंगे। नमस्कार श्रीमान, क्या नाम है आपका? मुकेश मिश्रा। कहाँ से हैं श्रीमान आप? बिहार से हूँ, वैशाली, हाजीपुर, राहोपुर से। अच्छा, पटना के बिल्कुल समीप है आपका हाजीपुर। कैसा महसूस कर रहे हैं इस वक्त आप? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, तो छठ पूजा है, हम बहुत अच्छा महसूस। घर नहीं जाना हुआ है आपका, बाहर ही मना रहे हैं, परिवार के साथ ही रहते हैं आप भी यहाँ? जी हाँ, हाँ। बहुत ही भव्य तरीके से यहाँ पर सजाया गया है, इस पर क्या कहेंगे? आप लोगों ने खुद से किया ये सब? नहीं, यह संस्था जो है गणपति कॉलोनी है, वो संस्था ने छठी मैया का जो तालाब बनवाए हैं। छठ महापर्व को लेकर कहीं ना कहीं देश की राजधानी दिल्ली में राजनीतिक सरगर्मी यमुना जी को लेकर के बढ़ी हुई थी, लेकिन आप लोगों ने जिस तरीके से यहाँ पर एक कुंड बनाया और इसका पानी कहीं ना कहीं इतना स्वच्छ देखकर ये लगता है कि हमें किसी गंगा और यमुना की ज़रूरत नहीं है, मन में श्रद्धा होनी चाहिए। क्या कहेंगे आप? श्रद्धा होनी चाहिए, सही बात। मन चंगा तो कटौती में गंगा। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर तमाम उन इनके पास जो सामग्रियाँ हैं छठ पूजा में जो चढ़ाई जाती हैं छठी मैया को, ये सूर्य देवता का प्रकाश जहाँ तक जाता है उन चीज़ों को सूर्य देवता के उपासना में हाजिरी दी जाती है, देनी पड़ती है और लोग बड़े ही श्रद्धा भाव से, वैसे तो सभी लोग
यह जानते हैं कि छठ महापर्व का त्यौहार केवल 4 दिनों का होता है, लेकिन मैं आपको यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं तेजस इंडिया हिंदी न्यूज़ के माध्यम से कि महीनों पहले